नए वीला के साथ मैं हूं अहमद हमदानी। नाज़रीन, सूफिया कराम की धरती का सूबा सिंध, जहां पे हिंदू और मुसलमान सदियों से भाइयों की तरह आबाद हैं, एक दूसरे के दुख और खुशी में शिरकत करते हैं, एक दूसरे की मजहबी रसूमात, इबादत और मुक़द्दस मकामात का भरपूर ख्याल रखते हैं। तहम गुज़श्ता हफ्ते ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे पूरे मुल्क और बिलखसूस सूबा सिंध में डर और खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई। संत सतरामदास धाम मंदिर, जिसको कुछ शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया, उसकी नवादरात चोरी कर ली गई। ये संत सतरामदास एक सूफी बुजुर्ग थे जो उस इलाके में रहते थे। इस पूरे इलाके में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत है जो संत सतरामदास के मुरीद हैं और वो अकीदतमंद हैं इस संत सतरामदास के। उन लोगों के बकौल संत सतरामदास जो है वो एक सूफी बुजुर्ग थे। वो तमाम लोगों की अपनी मनते मुरादें उनसे पूरी करते थे। इसी सिलसिले की एक कड़ी कंवर भगत राम भी थे, जिनको बाद में कत्ल कर दिया गया था और उनके मज़ार पर आज भी कंवर भगत राम शहीद लिखा हुआ है। नाज़रीन, संत सतरामदास धाम मंदिर के अकीदतमंद सिंध भर में मौजूद हैं। लोग यहाँ पे आते हैं इन मंदिर में, अब मुसलमान हों या हिंदू, अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी कर जाते हैं। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सूबा सिंध के ज़िला घोटकी के एक प्राइवेट स्कूल के तालिब इल्म ने अपने उस्ताद के खिलाफ तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया। इस वक़्वा के अगले रोज़ कुछ शरपसंदों ने हिंदू बिरादरी के मंदिर संत सतरामदास धाम मंदिर पर हमला कर दिया। हिंदू बिरादरी की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, मंदिर से नवादरात चोरी कर ली गई, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया, जिससे पूरे मुल्क में डर और खौफ की फ़ज़ा के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई। इस सारे वाक़ये के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक 17 रुकनी वफ़द इस वक़्वा की जांच पड़ताल और हक़ाइक़ जानने के लिए सिंध के ज़िला घोटकी की तरफ रवाना किया। इस जो फैक्ट फाइंडिंग टीम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भेजी, उसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के अरकान, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लॉयर्स और पार्लियामेंटेरियन शामिल थे। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम ज़िला घोटकी में जाकर मकामी लोगों से मिली, मकामी अफराद से मुलाकात करने के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अरकान से इन्होंने मुलाकातें की, हिंदू बिरादरी के अकाबरीन से मिले और साथ साथ मकामी इंतजामिया बिलखसूस पुलिस के अफसरान से मुलाकातें की ताकि हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगा सकें। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम अपना दौरा ज़िला घोटकी का मुकम्मल करने के बाद वापस आई और इसने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास अपनी एक रिपोर्ट और उसमें कुछ सिफारिशात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को जमा करा दी। तफसीलात जो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इकट्ठी की वो ये है कि 14 सितंबर को प्राइवेट स्कूल के तालिब इल्म ने एक हिंदू बिरादरी के उस्ताद नतन लाल, जो 30 साल से टीचिंग की शोबा से वाबस्ता थे, उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसकी मकामी थाना में 14 सितंबर को FIR भी दर्ज कर ली गई। ताहम इस वक़्वा के अगले रोज़ 15 सितंबर को कुछ शरपसंदों ने हिंदू बिरादरी के मंदिर संत सतरामदास धाम मंदिर पर हमला कर दिया। हिंदू बिरादरी की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, नवादरात चोरी कर ली गई, दुकानें लूट ली गई और इसके साथ साथ हिंदू बिरादरी के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई। इस वाक़या की खबर पूरे ज़िला घोटकी में फैल गई। इस वाक़या के फ़ौरन बाद मुसलमानों की एक भारी अक्सरियत, पुरअमन मुसलमानों की एक भारी अक्सरियत मौके पर पहुंची और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से हिंदू बिरादरी को शरपसंदों के शर से बचा लिया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद तमाम सियासी तंजीमों के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने हिंदू बिरादरी के साथ अपने मुकम्मल तावन और हमदर्दी का सबूत दिया और हिंदू बिरादरी को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ बरता जाएगा और उन्होंने अपने हर मुमकिन ताउन का भी यकीन दिलाया। नाज़रीन, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम जब सिविल सोसाइटी के अरकान से मिलती है और मकामी लोगों से मिलती है तो इन लोगों का ये कहना था कि इस वाक़ये की पहले से मनसूबाबंदी की गई थी। लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाब में उस्ताद नतन लाल, जो 30 साल से टीचिंग के शुबा से वाबस्ता हैं, ने एक सियासी जमात की हिमायत की थी, इंतहाई मुतहरक नज़र आ रहे थे, जिस वजह से कुछ सियासी लोगों को उनके खिलाफ बोझ था। उस बोझ और इनाद कीना की वजह से इन लोगों ने यह सारा हमला कराया है। SSP ज़िला घोटकी डॉक्टर फर्रुख अली ने इस पूरे वाक़े की तफसीलात इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताई और बताया कि पुलिस ने
पहले तौहीन रिसालत की FIR उस्ताद नतन लाल के खिलाफ दर्ज की है और उसके अलावा पुलिस ने हिंदू बिरादरी के मंदिर पर हमले, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के खिलाफ 3 FIR शरपसंदों के खिलाफ दर्ज कर ली हैं। मामलात अभी जेर तफ्तीश हैं। तफसील हतमी बात इस हवाले से कहना अभी कबल अज़ वक्त है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा है कि इस पूरे वाक़या की अदालती कार्रवाई की, अदालती तहकीकात कराई जाए ताकि हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगाया जा सके। अपनी सिफारिशात में इस फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना था कि इस बात का खसूसी ख्याल रखा जाए कि डॉक्टर नतन लाल के खिलाफ तौहीन रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। इस बात का तयन किया जाए कि इस पूरे वाक़या की क्या पहले से मनसूबा बंदी नहीं की गई थी जिसने पूरे ज़िला घोटकी के अमन को दांव पर लगा दिया। इसके साथ साथ इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सिफारिश की है कि FIR में PPC की दफ़ा 34 और 295A को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम की गई है। इसके साथ साथ इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह भी कहा है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सद्देबाब के इक़दाम किए जाएँ। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी सिफारिशात में यह भी कहा है कि मकामी इंतज़ामिया को ऐसे वाक़यात के रूनुमा होने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाने में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाने का तरीक़ाकार भी आसान बनाया जाए। अपनी सिफारिशात में इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 19 जून 2014 के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते आसफा डेंटल कॉलेज लड़काना के गर्ल्स हॉस्टल में हिंदू बिरादरी की जवान साल लड़की डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत वाक़ हो जाती है। आसफा डेंटल कॉलेज की इंतज़ामिया लड़की की लाश को हॉस्टल से अस्पताल मुंतकिल कर देती है और उसकी मौत को खुदकुशी करार देती है। ताहम डॉक्टर नम्रता कुमारी के वालिदैन और उसके वरसा ने डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत को कत्ल करार दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक 17 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम मीरपुर माथेलो ज़िला घोटकी रवाना की और उस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मीरपुर माथेलो जाकर डॉक्टर नम्रता कुमारी के ख़ानदान और उसके वरसा से मुलाकातें की और उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस नागानी आफत पर वरसा को दिलासा दिया और उन्हें मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के हवाले से यकीन दिलाया। डॉक्टर नम्रता कुमारी के वालिद जयपाल ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ एक अलहदा मुलाकात की। चंद वजूहात की बिना पर वालिद का कहना था कि मैं FIR दर्ज नहीं करा सकता। ताहम जयपाल ने डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत को कत्ल करार दिया है। उसने कहा है उसे इंतहाई अफसोस हुआ है कि आसफा डेंटल कॉलेज की इंतजामिया ने उसकी बच्ची की मौत को खुदकुशी करार दिया है। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम मुतवफ़ी डॉक्टर नम्रता कुमारी के ख़ानदान से मुलाकात के बाद SSP सक्खर के ऑफिस जा पहुंचा, जहां पे उसने SSP लड़काना मसूद अहमद बंगश से मुलाकात की। डॉक्टर मसूद अहमद बंगश ने इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत की तफसीलात बारे ब्रीफिंग दी। उसने बताया कि डॉक्टर नम्रता कुमारी के ख़ानदान ने अभी तक वाक़े की FIR दर्ज नहीं कराई। ताहम सिंध की सूबाई हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इस वाक़े की अदालती तहकीकात के लिए दरख्वास्त कर दी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम सिंध का दौरा करने के बाद वापस इस्लामाबाद आ चुकी है और इसने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई है। अपनी उस रिपोर्ट में इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पूरे वाक़े की तफसीलात बताई हैं, मुलाकातों का अहवाल पेश किया है और साथ साथ कुछ सिफारिशात भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को जमा कराई हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम की सिफारिशात के मुताबिक इस डॉक्टर नम्रता कुमारी के मौत की अदालती तहकीकात कराई जाएँ ताकि वाज़ेह हो सके कि डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत खुदकुशी है या कत्ल। अपनी सिफारिशात में इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा है कि आसफा डेंटल कॉलेज लड़काना के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर सिक्योरिटी तैनात की जाए, सिक्योरिटी का सख्त पैरा हो और हॉस्टल में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। नाज़रीन, इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो अपनी सिफारिशात पेश की हैं उसमें उनका कहना है कि डॉक्टर नम्रता कुमारी के वालिदैन को सख्त सिक्योरिटी दी जाए और इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन को भी सिक्योरिटी मुहैया की जाए। नाज़रीन, डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत एक मुहिम्मा बन चुकी है।
पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है, तमाम पहलुओं से इस वाक़े को देख रही है। अभी इस वाक़े के बारे में कुछ कहना कबल वक्त है कि डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत कत्ल है या खुदकुशी है। नए वीला के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।